Good morning, everyone. Today we are going to read the lesson number first of the second book, Supplementary Readers, Footprints Without Feet. The lesson number first is A Triumph of Surgery, written by जेम्स हेरियट. सबसे पहले इस लेसन का हम इंट्रोडक्शन करेंगे. उसमें स्टोरी क्या है, किसके बारे में लिखा हुआ है. जेम्स हेरियट वॉज अ वेट सर्जन. जेम्स हेरियट एक पशु चिकित्सक था, वेट सर्जन था. ही हैड मैनी ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ क्योरिंग पेट डॉग्स एंड केट्स. और पालतू कुत्तों और बिल्लियों के इलाज के संबंधित उनके बहुत सारे महान अनुभव थे. ही हैज़ गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग एक्सप्रेशन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस. उसने अपने इन अनुभवों का बहुत ही रोचक और टचिंग एक्सप्रेशंस का मतलब हृदयस्पर्शी वर्णन किया है. इन दिस लेसन ही हैज़ गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग्स डिजीज़. इस पाठ में उसने एक कुत्ते की बीमारी का वर्णन किया है. मिसिज पम्फ्रेज डॉग टिर्की वॉज सीरियसली इल. श्रीमती पम्फ्रे का कुत्ता टिर्की गंभीर रूप से बीमार था. जेम्स हेरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी. जेम्स हेरियट ने बिना किसी दवाई और ऑपरेशन के उसका इलाज कर दिया. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. आई वॉज रियली वरीड अबाउट टिर्की दिस टाइम. इस बार मैं टिर्की के बारे में वास्तव में बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. और जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा और मैंने अपनी कार रोक दी और उसे देखकर मुझे बहुत सदमा लगा. He had become usually fat like a bloated sausage with a leg at each corner. और वह बहुत मोटा हो चुका था और ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, फूले हुए कबाब की तरह उसके चार कोनों पर चारों टांगें दिखाई देती थीं. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. और उसकी आंखें लाल और गठियाग्रस्त दिखाई देती थीं, जो कि सामने टकटकी बांधे हुए सीधे देखती थीं और उसके जबड़ों के बीच में से उसकी जीभ बाहर लपलपा रही थी. मिसिज पम्फ्रे hastened to explain he was so listless, Mr. Heriot. श्रीमती पम्फ्रे ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया. श्रीमान हेरियट ये कितना लापरवाह रहा है या लापरवाह हो रहा है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है उसमें जान ही नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. और मैंने सोचा कि शायद वो कुपोषण से पीड़ित रहा होगा. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. इसलिए मैंने उसे भोजन के बीच के समय में थोड़ी थोड़ी अन्य चीज़ें जैसे कि जौ का रस, कॉड लीवर ऑयल का मतलब मछली के जिगर का तेल देती रहती हूँ और रात को वह ठीक ढंग से सो सके और उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स देती रहती हूँ. वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और क्या आपने मिठाइयों में कमी की है जैसा मैंने आपको बताया था. ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. अरे मैंने थोड़ी सी कमी की थी लेकिन वह इतना कमज़ोर हो गया कि मुझे पछताना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स शो. उसे क्रीम वाले केक और चॉकलेट इतने अच्छे लगते हैं. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. कि मैं उसे न देने को सहन नहीं कर सकती हूँ. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने फिर से नीचे छोटे कुत्ते की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल. यही समस्या है, यही परेशानी थी. टिर्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. और टिर्की का एकमात्र दोष अधिक खाना लगता था. वो लालच करता था खाने में. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड्स. और उसे भोजन के लिए उसने कभी मना नहीं किया था. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वह दिन में या रात को किसी भी समय भोजन खा लिया करता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फ्रे हैडंट मैंशनड. और मैं उन बातों को जानकर हैरान हुआ जिनके बारे में श्रीमती पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताया था. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप उसे काफ़ी व्यायाम करवाती हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो. अच्छा ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है, लेकिन हॉकिंग नाम का जो हमारा माली है वो आजकल कमर दर्द से पीड़ित हो गया है.
सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसलिए आजकल छल्ला फेंकने का व्यायाम नहीं हो पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड स्वियर, मैंने कठोर होने का बहुत प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, और अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यदि उसका भोजन कम नहीं करती और उससे अधिक व्यायाम नहीं करवाती तो यह बहुत बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुम्हें अपने आप को कठोर होना पड़ेगा, अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा और उसे आहार में, भोजन में बहुत सख्ती बरतनी होगी। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हिरियट, श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, श्रीमान हिरियट मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वह सड़क पर सिर नीचा करके इस प्रकार से चलने लगी जैसे कि वह नई नियमावली को अभी से लागू ही करने वाली थी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ उसकी वृद्धि को देखा। टिर्की वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टिर्की अपने छोटे से मोटे ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ सा चलने लगा। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास इस प्रकार के कोटों की, उसके पास एक पूरी अलमारी, वार्डरोब का मतलब अलमारी, कप बोर्ड जिसको बोलते हैं, वार्डरोब उसके पास इस प्रकार के वस्त्रों से भरी हुई थी। सर्दी की ऋतु के लिए और वर्षा की ऋतु के लिए उसके पास एक रेनकोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह संघर्ष करता हुआ चल रहा था और अपने सजावटी वस्त्रों के बोझ से झुक रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड हर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्रे, मैंने सोचा कि जल्द ही मैं उसके बारे में, श्रीमती पंफ्रे से उसके बारे में कोई समाचार सुनूंगा।